पिछले सरकारों ने तो रोटी छीन ही लिया, 11 लाख राशन कार्ड डिलीट करके उसको हम लोगों ने ठीक करने का काम किया। आवास को लेकर अभी हमारे विपक्ष के लोग कुछ दिन तक लगातार व्हाट्सएप फेसबुक में चला रहे थे कि संथाल परगना में सुंदर पहाड़ी में पहाड़िया लोग को कालाजार मलेरिया से बीमारी हो रही है और मर रहे हैं, और वास्तव में मरे हैं, क्योंकि ये जो कालाजार जैसी बीमारी है ये अमीरों को नहीं होता है, ये गरीबों की बीमारी है। जिसका घर टूटा भांगा है, जिसका घर झोपड़ी है, गंदा है, उसी के घर में ये बीमारी आती है। और इस राज्य में गरीब इतना अधिक है और सब राज्य से बहुत अधिक गरीब लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने केंद्र सरकार में हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा कि गरीबों के लिए आवास दो, लेकिन उन्होंने हमारी बात को इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। उन लोगों ने हमें गरीबों को आवास देने के लिए इनकार कर दिया। फिर हमने सोचा तब तो ऐसे ही लोग मर जाएगा भाई। फिर हमें पूरा अपना बही खाता देखना पड़ा कि क्या कर सकते हैं इस विषय पर। फिर हम लोगों ने बड़े ताकत के साथ एक ऐसा निर्णय लिया है जिस निर्णय को लेने के लिए हिम्मत और कलेजा चाहिए। और आज आपकी पूरी सरकार और आपका दिया हुआ ये आशीर्वाद के बदौलत हमें वो ताकत मिला कि आज हमने आबुआ आवास योजना का हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया है। और वो आबुआ आवास, ये देखो किताब भी आ गया, इस टाइप का किताब 5-6 किताब आप लोगों के स्कूल कॉलेजों में लाइब्रेरी में जाएगा। आप पढ़ करके अपने माँ बाप को जरूर बताएं। अभी बेचारा कहीं से लेके आया, हम तो खुद लेके घूम रहे थे, लेकिन अभी आज छूट गया। लेकिन ये हर जिला में, अब ये स्कूल में भी जाएगा। तो हम कह रहे थे कि आबुआ आवास, अभी तो हम लोग 8 लाख लोगों को चिन्हित करके रखे थे कि 8 लाख लोगों को आवास देना है, और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपया का जरूरत पड़ेगा। लेकिन जब शिविर लगा तो जिस तरीके से आवेदन आ रहे हैं, हमको तो लगता है कि 8 लाख नहीं 10-12 लाख चला जाएगा। लेकिन हम सभी गरीबों को आश्वस्त करना चाहते हैं, मैं हर हाल में हर गरीब को आवास दूंगा, चाहे वो 8 लाख हो, चाहे वो 10 लाख हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, और पैसा हमें जुटाना पड़े, जुटा करके हर गरीब को एक ऐसा आवास देंगे जो पहले दिल्ली वाला सरकार 2 कमरे का आवास देता है और 2.25 लाख का आवास मिलता है, 1,30,35,000 रुपए का, 1.5 लाख का कितना, वो 2 कमरे का आवास देता है। लेकिन मैं आपको 3 कमरे का आवास देने के लिए हमने योजना बनाया। तो कई चीजें हम लोग पेंशन का बात किए, उड़ीसा चले जाइए, बगल में है, पहाड़ पार करके जाके देखो उड़ीसा में कितना पेंशन मिलता है। पेंशन 500 टका मिलता है। थोड़ा इधर वाला पहाड़ पार करके देखो, छत्तीसगढ़ में 350 टका पेंशन मिलता है। लेकिन आपकी ये सरकार गरीबों को 1,000 टका पेंशन देता है। तो कई ऐसी चीजें हैं। और अभी हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए नौकरियों का लगातार विज्ञापन आ रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत हमारे षड्यंत्रकारी लोग
हमारे कानून बनाने में और कई कार्य करने में लगातार अड़ंगा डालने में लगे हुए हैं। तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। हम 32 आधारित कानून लाना चाहते हैं नौकरियों पर, कोर्ट कचहरी कर देता है। कहीं गवर्नर हाउस में जाकर के महामहिम को कानाफूसी करके उस बिल को, उस कानून को वापस कर देता है। हमारा सोच था और है कि तीसरा और चौथा क्लास का जितना भी नौकरी हो, यहाँ के आदिवासी और मूलवासी को ही मिले। लेकिन ये कानून ही नहीं बनाने देते। कानून बनाते हैं तो ये दिमाग से इतने मजबूत हैं, पैसा कौड़ी से तो मजबूत है ही है। पढ़े लिखे लोग भी उनके पास है, विद्वान बड़ा बड़ा है, वकील है, जज है इनका। हम लोगों का कितना आदिवासी जज है, कितना बढ़िया बड़ा बड़ा आदिवासी वकील है, कोई नहीं बता सकता। इस बार पहली बार एक महिला आदिवासी को हमने जज के लिए रिकमेंड किया है, पहली बार। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जज में भी नियुक्ति में हमारे आदिवासी भाई लोग होना चाहिए, महिलाएं होनी चाहिए, पुरुष होना चाहिए। तो हम लोग को बहुत ढूंढने के बाद एक महिला मिली, तो उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया और आशा उम्मीद है कि उनको जगह मिलना भी चाहिए। तो अभी हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है, बातें बहुत है। आपके इस जिले के लिए भी कई सारी चीजें हैं। यहां हमारे मानकी मुंडा साहब भी उपस्थित हैं, कई आप लोगों को भी मांगे हैं। निश्चित रूप से इस राज्य के हर व्यक्ति पर हमारी नजर है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिला। हम उसको भी खोज कर, ढूंढ कर निकालना चाहते हैं, ताकि कोई इस राज्य का व्यक्ति सरकार की नजरों से ना बचे, सरकार की योजनाओं से ना बचे। और यहां ऐसे भी कुछ लोग हैं इस राज्य में, आज सरकार की योजनाओं के माध्यम से कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे लोग हैं जिस घर में पिताजी भी पेंशन लेता है, मां भी पेंशन लेती है और बेटा भी पेंशन लेता है। और तो और वो बेटा का अगर बेटी है तो उसको भी सावित्रीबाई फुले का योजना मिल रहा। आज हमारे मानकी मुंडा गुड़ित लोगों का मानदेय उनदे का भी विषय है, हमारी उस पर भी नजर है। आप लोगों का यहाँ कुमारडूंगी प्रखंड में जो एक मात्र डिग्री कॉलेज है, उसमें भाषा का शिक्षक की मांग हो रही है। मैं आश्वस्त करता हूं इस विषय पर कि आपके इस प्रखंड में, इस डिग्री कॉलेज में किस तरीके से शिक्षक बहाल हो, अविलंब इस पर कार्रवाई की जाएगी। आपका यहाँ बहुत खूबसूरत पहाड़ इलाका है हम लोगों का, खूंटी में तो भरा हुआ है पर्यटक स्थल। आपके इस जिले से भी कई जगह ये किरीबुरु, नक्ती धाम जैसे जगह को पर्यटक स्थल में विकसित करने का प्रपोजल बना है। और अभी हमें पता चला है कि यहाँ आपका बगल में ही तोरलो जलाशय है, उसको भी आप लोग पर्यटक स्थल के रूप में चाहते हैं। हमने जिला को कहा है कि अविलंब इस पर आप हमें प्रपोजल बना के भेजें, ताकि यहाँ पर हम लोग एक पर्यटक स्थल लें और यहाँ सैलानियों का आना जाना और दार्शनिक स्थल बने और इससे ये रोजगार सृजन के मार्ग प्रशस्त किया जा सके। तो
बातें बहुत है। आप यहाँ आए हैं बहुत बहुत दूरों से, दूर दूर जगह से। यहाँ बहुत सारी योजनाओं का स्टॉल लगा है। इन स्टॉलों में जाके जाएं, सभी योजनाएं आपके लिए हैं। और गांव हमारा मुख्य फोकस है। ये राज्य के माथे से जो पिछड़ापन का कलंक मिटाना है, तो हर हाल में गांव को मजबूत करना है। गांव नहीं मजबूत होगा तो राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। और ये युवा राज्य अगले 25 साल के अंदर हम इतना ताकत भरना चाहते हैं, और इसके लिए दिन रात प्रयासरत हैं हम लोग। गांव गांव, पंचायत पंचायत जा रहे हैं और खोज खोज कर लोगों को मदद और सहायता दी जा रही है। आपके इस जिले में बहुत सारी योजनाएं हम लोग लगातार दे रहे हैं। ग्रामीण सड़क लगभग 800 करोड़ रुपया का पैसा से 800 करोड़ रुपया लगेगा, जिससे 1017 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेंगी। अब कोई गांव नहीं बचेगा बिना सड़क। और तो और पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण सड़क अलग होता है, पथ निर्माण सड़क अलग विभाग होता है। पथ निर्माण सड़क विभाग से भी लगभग 750 करोड़ रुपया से 405 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। और आपका यहां सिंचाई के लिए भी 190 करोड़ से सिंचाई के लिए भी कई योजनाओं को पूर्ण किया गया है, जिससे खेती बाड़ी में लगभग 40-50 हजार एकड़ जमीन में खेती बाड़ी का भी तेजी से काम चलेगा। तो बातें बहुत है। मैं चाहता हूं अपनी बातों को यहीं विराम दूं। अभी आप और भी कार्यक्रमों के माध्यम से कई योजनाओं की जानकारी लेंगे। यहाँ कई लोगों का शिलान्यास, उद्घाटन भी अभी है। परिसंपत्ति वितरण का भी कार्यक्रम है। ठंडा का समय भी है, जल्दी सूर्यास्त भी होता है। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों से विदा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जितने लोग आए, आप सब लोगों को फिर से मेरी ओर से जोहार।